स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा मल्टीवेरिएट कैलकुलस का कोर्स चल रहा है। तो इससे पिछले टॉपिक में हमने चेन रूल के बारे में पढ़ा। अब हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपको पता है तब भी आती है जब भी हम इस तरह फंक्शन को ना लिख सकें w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना लिख सकें, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, इस तरह सा कम्पैक्ट फंक्शन आपके पास मौजूद हो कि आपके पास फंक्शन ही इस सेंस में हो, एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0, इस सेंस में फंक्शन हो। मतलब इस सेंस में फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स सिंपल फाइंड कर लेंगे आप। ठीक है, वो तो सिंपल सा तरीका है। लेकिन इस सेंस में फंक्शन हो तो उसको कैसे करना है, तो उसमें पहली बात तो पार्शियल डेरिवेटिव का हिस्सा रह लेना पड़ेगा, और इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इसको करने के लिए लेट से हम कह देते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है। ठीक है, देन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स के दोनों x और y डिपेंडेंट वेरिएबल ही हैं, और इनमें से किसी एक के करस्पॉन्डिंग हमने लेना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन तो देखें दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन किसी एक के करस्पॉन्डिंग आपने लेना है। जिस तरह आपके पास फंक्शन होता था, आपने इससे पहले वाली कैलकुलस में उसमें पढ़ा था, कैलकुलस 1 में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आप फाइंड कर लेते थे। वो आप क्या करते थे, इसी तरह का ही फंक्शन होता था, लेकिन एक का डेरिवेटिव दूसरे के लिहाज से आप फाइंड करते थे। ठीक है, दोनों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे थे। अब इसमें कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल का अपने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मतलब करेंगे हम एफ का डेरिवेटिव फाइंड, लेकिन किसी एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से करेंगे। लेट से मैं यहाँ पे डी एफ लगा देता हूँ और नीचे डी एक्स लगा दूंगा। ठीक है, डी एक्स लगा दूँ, एक्स के लिहाज से कहेंगे तो हम एक्स लगा देंगे, वाई के लिहाज से कहेंगे हमें तो हम वाई लगा देंगे। लेट से इसका जनरल सा फार्मूला करते हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होगा, लेट से आपके पास कोई भी हो सकता है, आपने उसको 0 के इक्वल ले लेना है। तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 0 वैसे ही रहेगा, ये वाला आप डिफ्रेंसिएशन कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब आपको पता है कि जिस तरह अभी आपने चेन रूल इससे पहले पढ़ा है, डब्ल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल फंक्शन है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठा लेना है, इसके करस्पॉन्डिंग आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो वो आएगा पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, और साथ में डी एक्स बाय, यहाँ भी अब डी एक्स ही आ जाएगा क्योंकि आप डी डब्ल्यू बाई डी टी नहीं ले रहे हैं, आप एक्स ही ले रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह पार्शल एफ बाय पार्शल वाई और डी वाई बाय डी टी आ जाएगा अब आपके पास यहाँ पे मौजूद। तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, बार बार टी आ रहा है। अब डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 के इक्वल होता है, तो अगर हम इसको आसानी के लिए एफ ऑफ एक्स पढ़ लें, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 के इक्वल है, प्लस पार्शल एफ बाई पार्शल वाई को अगर हम एफ ऑफ वाई छोटा सा नीचे लगा दें और डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल लिख लें, तो आपके पास स्टूडेंट्स इसमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आ जाएगा, एक जनरल सा फंक्शन फार्मूला हम बना देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे था एफ ऑफ वाई, प्लस यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स, वो अभी हमने 0 के इक्वल लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अगर आप एक साइड पे करें तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। जब भी आपने एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे के लिहाज से फाइंड करना है, तो आप क्या करें, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें, और उसको इस तरह लिख लें, माइनस ऊपर एफ ऑफ एक्स होगा, जब भी नीचे यहाँ पे एक्स होगा और ऊपर वाई होगा, तो यहाँ पे नीचे एफ ऑफ वाई होगा और ऊपर एफ ऑफ एक्स होगा। लेट से कोई आपसे कह रहता है कि आपने डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, ये उलट हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ वाई ऊपर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा। ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। ये एक जनरल सा हमने फार्मूला बना दिया है जब भी इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। अब देखें अ फार्मूला फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, उसी फार्मूले को लिखा जा रहा है, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड दैट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन वाई एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, कि उसमें वाई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देखें एफ ऑफ
एफ डिपेंड तो कर रहा है एक्स वाई के ऊपर, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है ना वो भी एक्स का फंक्शन ही है, मतलब वाई भी एक्स का फंक्शन हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो define y as a differentiable function of x, then at any point where f of y does not equal to 0, f of y क्यों equal to 0 नहीं हम ले सकते, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आप सबको पता है कि वहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल करते हैं हम। देखें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, आपके पास फंक्शन है। आप देखें तो वही स्ट्रक्चर बन रहा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 वाला। इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स वाई कह दूं, आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल बन रहा है यहाँ पे, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस साइन एक्स वाई के इक्वल बन रहा है। तो आप एक ही दफ़ा इसका एफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरी दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसमें आपके पास फंक्शन ये है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2x के इक्वल आ जाएगा, और माइनस कॉस एक्स वाई। अब क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो वाई आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और इसी तरह आपने एफ ऑफ वाई के करस्पॉन्डिंग भी एफ ऑफ वाई भी लेना है। तो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ये 2y यहाँ पे हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन पता है डी वाई बाई डी एक्स की माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई के इक्वल होता है। तो उसमें सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखिए कितना आसान सा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखना है कि अगर लेट से आपके पास 3 वेरिएबल आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका अपने डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है, और उसमें लेना हमने वही है कि हम डेरिवेटिव फाइंड कौन सा करना चाह रहे हैं। लेट से आपके पास एक फंक्शन आ जाता है, एफ ऑफ एक्स आ जाता है, एक वाई आ जाता है और जेड आ जाता है। हम कहते हैं कि एक्स और वाई आपस में इनका कोई लेना देना नहीं आपस में, सिर्फ जेड है जो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब जेड जो है वो भी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वाई और उसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जो तीसरा फंक्शन है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम जेड कह देते हैं, वो एफ ऑफ एक्स वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसका फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल क्या बनेगा, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स और पार्शल एक्स बाय पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स वाई, पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाय पार्शल जी, पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स, क्योंकि हम इसमें पार्शल बाय पार्शल एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको पता है पार्शल एक्स बाय पार्शल एक्स 1 के इक्वल आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब वाई और एक्स का तो आपस में लेना देना ही कोई नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स वैसे ही, और इसको हम एफ ऑफ जेड के इक्वल लिख देंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी पार्शल जी बाय पार्शल एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी कि जब भी आपने पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स कैलकुलेट करना है तो वही बात आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ जी, माइनस आ जाएगा साथ में, ठीक है। ये नीचे है तो यहाँ पे एक्स ऊपर है, यहाँ ये ऊपर है तो यहाँ पे जेड नीचे है। और इस तरह पार्शल जेड बाय पार्शल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जेड ऊपर तो यहाँ पे जेड नीचे, यहाँ पे वाई नीचे, तो बिल्कुल एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। ये वाई है यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर होगा, ये जेड है यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे और होगा, और एक साथ में आपने माइनस लगा देना है। इससे रिलेटेड कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 थॉमस कैलकुलस में, चैप्टर नंबर 14 है। फाइंड पार्शल जेड बाय पार्शल एक्स और पार्शल जेड बाय पार्शल वाई हमने फाइंड करना है, ठीक है। 0 0 के ऊपर वो तो हम बाद में लेंगे। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जी आपके पास फंक्शन है, ठीक है। और जी जो फंक्शन है वो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, लेकिन जी एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप देख लें ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड बन गया आपके पास। इसमें आपने एफ ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, वो बहुत आसान है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा,
ये जेड स्केयर का ज़ीरो हो जाएगा, और इसमें भी क्योंकि एक एक्स मौजूद है तो इसका भी आप डेरिवेटिव ले लेंगे, इसमें एक्स मौजूद नहीं है तो इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसी तरह एफ ओ वाई आपने इसी का कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा ई पावर एक्स जी और माइनस जेड साइन वाई के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह आपने एफ ऑफ जेड फाइंड करना है, वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। आपने सारी की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर ली हैं। अब जस्ट आपने फार्मूलाज में वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है आपने, देखें, जब भी आपने पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स फाइंड करना है, ऊपर एक्स कर दें, नीचे जेड कर दें, साथ में माइनस लगा दें, ये वैल्यू पुट कर दी आपने। और इस तरह पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई फाइंड करना है आपने, ऊपर एफ ऑफ वाई कर दें, नीचे एफ ऑफ जी कर दें। एफ ऑफ वाई की वैल्यू ये है, एफ ऑफ जी की वैल्यू ये है, साथ में आपने माइनस लगा दिया। तो बस ये वाला काम करना है। अब उसने कहा कि इसको जीरो जीरो पे भी फाइंड करना है, एक्स भी जीरो पुट करें, वाई भी जीरो पुट करें, जेड भी जीरो पुट करें, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी।